हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्नड फ्रॉम ओल्डर पीपल। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज़ द स्किल, फ्रॉम होम डिड यू लर्न इट, हाउ डिड यू लर्न इट एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई स्किल की बात कीजिए, यानी ऐसे कोई कौशल्य की बात कीजिए जो आपने ओल्डर पीपल से सीखी है, यानी जो बुजुर्ग हैं उनसे आपने सीखी है। ये स्किल क्या है, व्हाट इज़ द स्किल। सो आपको ये स्किल का नाम बोलना है और फिर थोड़ा सा शायद उसको समझाना है। आपने ये स्किल को किससे सीखा। सो यू कैन नेम अ पर्सन और यू कैन नेम मोर देन वन पर्सन जिससे आपने ये स्किल सीखी। हाउ डिड यू लर्न इट, यानी आपने इस स्किल को किस तरह से सीखा और ये स्किल को सीख के आप कैसा फील करते हैं। आप जानते हो कि लास्ट टाइम के क्यू कार्ड के लिस्ट में भी एक स्किल रिलेटेड क्वेश्चन था। वो वाले वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वो भी देख के अगर वो वाला आइडिया यूज़ करना चाहते हो और कह सकते हो कि मैंने ये वाली स्किल ओल्डर पीपल से सीखी है, यू कैन मिक्स इट अप एंड यू कैन यूज़ आइदर दैट आइडिया और दिस आइडिया। अब हम देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की, यानी सोशल स्किल्स, सामाजिक स्किल्स। तो हम लिखने वाले हैं व्हाट इज़ द स्किल के सामने इंटरपर्सनल स्किल। फ्रॉम होम डिड यू लर्न इट में ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। हाउ डिड यू लर्न, बाय ऑब्जर्विंग। एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट, अंदर मैंने थोड़े और फीलिंग्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है लकी और ब्लेस्ड। तो ये बहुत ही यूनिक स्किल है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि कोई भी इस पे तो नहीं बोलेगा। तो अगर आप ये वाला आइडिया यूज़ करते हो तो आप सारे और कैंडिडेट्स से अलग दिखोगे एग्जामिनर को, एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड बैंड इफ़ यू टॉक डिफरेंटली फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। स्किल्स आर समथिंग दैट वी कैन कीप लर्निंग एंड कल्टिवेटिंग फॉर लाइफ टाइम। स्किल्स यानी कौशल्य ऐसी चीज़ है जो हम कॉन्स्टेंटली सीख सकते हैं लाइफ टाइम और इन्हें विकसित भी कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट आई हैव लर्न फ्रॉम ओल्डर पीपल अराउंड मी इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल्य जो मैंने मेरे इर्द गिर्द, मेरे आस पास जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे सीखी है, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स यानी पारस्परिक स्किल्स। अगर आप ये बोलने से आदी नहीं है तो आप सोशल स्किल्स भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से सोशल स्किल्स। It is a wonderful skill to maintain relationships with not only our near and dear ones, but also with new people and acquaintances. ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है जिसकी हेल्प से हम अपने सिर्फ नियर और डियर वंस ही नहीं, बल्कि जो दूर के लोग होते हैं या फिर अनजान लोग होते हैं या फिर थोड़ी सी जान पहचान वाले लोग होते हैं जिन्हें हम acquaintances कहते हैं, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। It is a powerful skill to be happy and maintain good relationships in the society. So ये बहुत ही पावरफुल स्किल है खुश रहने के लिए और समाज में, सोसाइटी में अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। So हमने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर किया है एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द interpersonal skills that we have learned from older people. Now we are going to answer the second Q कि हमने ये स्किल किससे सीखी। I learned this skill from my grandparents and their friends and also from my parents. So older लोग कौन हैं उन्हें थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 2-3 लोगों के नाम लिए हैं यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दोस्त और फिर मेरे पेरेंट्स भी। Since childhood I have been observing older people in my family and extended family. I am a witness of how they behave cordially with others, respect them, value their opinions, have tolerance for differences and also forgive a lot. सो अब हम बताने जा रहे हैं कि हमने इस स्किल को किस तरह से सीखा। बचपन से ही मैं ऑब्ज़र्व करता आया हूँ, देखता आया हूँ कि मेरे फैमिली में लोग दूसरों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और मैं इस बात का साक्षी हूँ, विटनेस हूँ कि वो कैसे दूसरों के साथ कॉर्डियली यानी शांतिपूर्ण तरीके से बिहेव करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अगर कोई ओपिनियन होता है तो उसकी वैल्यू करते हैं, और वो अगर उनसे अलग हैं अपनी सोच में, अपने बर्ताव में, तो उनके प्रति उनका टॉलरेंस भी बहुत अच्छा है, यानी सहनशीलता भी है। नॉट ओनली दैट, वो उनको फॉरगिव भी करते हैं, यानी अगर उनसे कोई गलती हो गई तो माफ़ भी कर देते हैं। सो ये सारा हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो व्हाट एग्जैक्टली सोशल स्किल्स आर। I have also seen them being transparent with others and clarifying misunderstanding by communication.
मैंने ये भी देखा है कि दूसरे लोगों के साथ मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्डर पीपल है फैमिली में, वो पारदर्शक है, यानी मन में कुछ नहीं रखते, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप्स रखते हैं, फ्रैंक है, और अगर कोई गलतफहमी हो जाती है तो कम्युनिकेट करके इसे क्लैरिफाई कर देते हैं। अब हम और थोड़ा बताएंगे कि हमने इस स्किल को कैसे सीखा। It was very easy for me to learn this skill because it was practiced regularly in my family. मेरे लिए ये स्किल सीखना बहुत ही आसान था क्योंकि मेरे फैमिली में इसे रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाता था, यानी लोग इसे एक्चुअली इस तरह से जीते थे, इसलिए मेरे लिए ये एटमॉस्फेयर में रह के इस स्किल को सीखना बहुत ही आसान था। Whenever I used to feel upset and angry with my siblings or friends, my elders explained me to forgive them and understand their व्यू पॉइंट। जब मैं अपसेट होता था या फिर मुझे गुस्सा आता था अपने दोस्तों पे या फिर अपने भाई बहन पे, तो मेरे जो एल्डर्स हैं वो मुझे समझाते थे कि मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और उनका दृष्टिकोण भी मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आई फेल्ट दैट बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स सिचुएशन वी आर ऑल हैप्पी एंड वी ऑल्सो एन्जॉय द social relationships. Therefore, I learned this skill by observing my elders. मैंने सीखा कि जब हम दूसरों की परिस्थिति समझते हैं तो हम सब खुश रह पाते हैं और हम जो हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उन्हें हम एंजॉय भी कर पाते हैं। इसलिए मैंने ये स्किल को मेरे बुज़ुर्ग को, एल्डर्स को देख के सीखी है। अब हम लास्ट क्यों आंसर करेंगे कि हमने कैसा फील किया ये स्किल को सीख के। I feel that I'm really lucky to have imbibed this skill in me. मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ या फिर समझती हूँ कि इस स्किल को मैंने जो पचा लिया है, सीख लिया है, इम्बाइब यानी सोख लेना, कुछ पी लेना, कुछ सीख लेना, कुछ पचा लेना, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। It is very difficult for many people to maintain good relationships and also more difficult to let go. बहुत लोगों के लिए अच्छे रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है लेट गो करना। मोस्ट पीपल आर लोनली, ज़्यादातर लोग अकेले हैं। दस आई ऑल्सो फील दैट आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव द आर्ट टू हैंडल रिलेशनशिप्स। इसलिए मुझे ये भी लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी मुझ पे ये चीज़ का आशीर्वाद है कि मुझे रिलेशनशिप्स को हैंडल करना आता है, मेरे में वो आर्ट है। Because of having interpersonal skills, I also experience peace and calmness in my social connections and interactions. Sometimes I feel that there should be a course in school on teaching social skills. ये स्किल होने की वजह से मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जब मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, जब उनके साथ इंटरैक्ट करता हूँ, तो मुझे शांति का अनुभव होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती अंदर से, बिकॉज आई एम कॉर्डियल विद देम, आई एम गुड विद देम। और मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स या सोशल स्किल्स सिखाने के लिए स्कूल में एक कोर्स होना चाहिए। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number.